तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2। और इसके जो पद्य भाग में जो कवि हैं महाकवि तुलसीदास, उनकी रचना है एक कवितावली हमारे पाठ्यक्रम में है। और कवितावली जो है उत्तरकांड, जो कवितावली का जो उत्तरकांड वाला भाग है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। और एक लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप वो लंका कांड में है। तो हमने अभी तक वो उसकी व्याख्या, जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है उसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं और आपके सामने मैंने वीडियो के रूप में उसे प्रस्तुत भी कर दिए। इसके प्रश्न उत्तर भी हम देख चुके हैं। अब हम लोग आज करेंगे कवितावली की व्याख्या को, समझेंगे, इसके पदों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपने यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और यदि आपको विषय संबंधित और भी कोई समस्या तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हम लोग अपनी यात्रा की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक एक बिंदु देखेंगे, इसकी एक एक व्याख्या को देखेंगे। तो सबसे पहले है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला चपल नट, ये चपला गलत लिखा है, चपल नट, चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुन, गुड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गहन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचित बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हीते, आग बढ़वा गीते बड़ी है आग पेट की। इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ समझा दूं इसका। सबसे पहले किसबी का मतलब होता है धंधा करने वाले व्यापारी लोग, ठीक है। और दूसरे हैं किसान, जो किसान कुल यानी किसान परिवार, बनिया जो बनिया समाज वाले व्यक्ति जो भी व्यापार करते हैं, है ना, किसबी वाले। किसबी का मतलब कोई भी धंधा बिजनेस करने वाले, किसान परिवार, बनिया व्यक्ति, भिखारी या जो चारण भाट होते हैं वो, है ना, या फिर नौकर, है ना, या फिर जो चपल नट है, या उस समय के चोर हैं, या फिर उस समय के जो दूत हैं, और या फिर उस समय के चेट के ना बाजीगर हैं, है ना। एक एक शब्द मैंने आपको समझा दिया कि जो धंधा बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले, व्यापार करने वाले, किसान परिवार जो किसान खेती करने वाले, बनिया जो दुकान का काम करने वाले, भिखारी व्यक्ति जो भीख मांगने वाले, भाट जो चारण का काम देखते हैं, और चाकर यानी नौकर, और चपल नट उस समय के जो नट व्यक्ति हैं, और चोर और दूत का काम करने वाले वो चेट यानी बाजीगर व्यक्ति। सभी लोगों को बहुत समस्याएं हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। उस समय की आर्थिक विषमता को यहाँ समझाया गया है। उस समय में किस तरह से भूखमरी थी और अपने पेट को भरने के लिए क्या क्या ये प्रयास करते थे, किस किस तरह के कार्य करते थे, वो हम इस पद्य में समझेंगे। तो पेट को पड़त, अपने पेट भरने के लिए, गुण गहन चढ़त गिरी, ये क्या करते हैं कि ये गुण गढ़त चढ़त गिरी, ये क्या करते हैं कि अपने पेट को भरने के लिए हर किसी के गुणों का बखान करते हैं, झूठे सच्ची बातें करते हैं, और चढ़त गिरी, बड़ा बड़ा पर्वतों पे चढ़ना जितना विशाल काम भी कर लेते हैं लेकिन इनकी भूख नहीं मिट पाती। मतलब चढ़त गिरी यानी पर्वत पर चढ़ने जितना कठिन कार्य भी ये कर लेते हैं लेकिन फिर भी इनकी आर्थिक स्थिति जैसे की तैसी। अटत गहन गन अहन अखेट की, और इसके साथ ये क्या करते हैं कि जो गहन वन में भी रात दिन अखेट करते रहते हैं, माना जानवरों को मारते रहते हैं ताकि किसी न किसी तरह इनकी पेट की भूख जो है वो समाप्त हो जाए। और इसके बाद नीचे देखते हैं, इसका पदभाग देखेंगे। तो ऊंचे नीचे कर्म अधर्म धर्म अधर्म करी, वो क्या करते हैं कि अपने पेट को भरने के लिए ये बड़े छोटे और कर्म, कोई भी कर्म कर लेते हैं, वो चाहे धर्म का हो चाहे अधर्म का कार्य हो, सब। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पेट की आग इतनी बड़ी आग होती है, इसको भरने के लिए जब व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, भूख के आगे वो बिल्कुल लाचार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता और कैसा भी कार्य वो कर लेता है। तो क्या हुआ आगे देखें, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, वो ऊंचे नीचे छोटे बड़े कार्य करता है, कर्म करता है, धर्म का अधर्म का जैसा भी उसके लिए संभव है वो कार्य कर लेता है।
पेट ही को पचित, और यहाँ तक कि व्यक्ति इतना गिर जाता है इस पेट भरने के लिए, इतनी बुरी तरह से गिर जाता है कि पेट ही को पचित, अपने पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेट की, अपने बच्चों तक को भी बेच देते हैं, अपने पैदा किए हुए बच्चों को भी वो बेच देते हैं। और इसके बाद अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़वागी ते, बड़ी आग पेट की। वो कहते हैं कि जो बड़वाग्नि यानी जो समुद्र में लगने वाली जो आग है, वो समुद्र में लगने वाली आग से भी अधिक खतरनाक, अधिक बड़ी आग है पेट की आग, पेट की भूख। और इस पेट की भूख को पूरा करने के लिए, पेट को भरने के लिए व्यक्ति जैसा भी उसको समझ में आता वो हर प्रकार का कार्य कर लेता है, चाहे वो धर्म का हो, धर्म का हो, जैसा भी हो। लेकिन अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि एक इसका रास्ता है, तो तुलसी बुझाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम जो है, राम रूपी जो घनश्याम है, बादल है, अर्थात भगवान राम की यदि कृपा हो जाए तो ये पेट की आग बुझ सकती है। अर्थात वो उस समय के लोगों से ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इस तरह के ऊंचे नीचे कर्म न करके और भगवान राम की शरण में जाना चाहिए। भगवान राम रूपी जो घनश्याम है, बादल है, एक समय बाद बरसात होगी या एक समय बाद उनकी कृपा होगी, और उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो पेट की भूख है वो मिट जाएगी। अब हम चलते हैं अगले चरण पर, इसके अगली पंक्तियां इसकी, कैसी स्थिति उस समय लोगों को भरने, ऐसी स्थिति हो गई थी उस समय के लोगों की, तो हम देखते हैं, है ना। ये देखो, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। और उस जमाने में लोगों को काम नहीं मिलता था, काम वो सोचते थे कि मैं कार्य करूं, लेकिन इतनी भूख मरी थी, सारे लोग गरीब थे, कोई किसी को काम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि सबकी स्थिति दयनीय थी। तो ऐसी स्थिति में उस समय का यह वर्णन है, उस समय का यह दृश्य है जब तुलसीदास जी ने अपने जो देश काल परिस्थिति को किस तरह से यहाँ पर वर्णन किया है, किस तरह से बताया है, हम देखते हैं। तो उस समय में कैसी स्थिति बन गई थी कि खेती ने किसान को, उस जमाने में ऐसी भयंकर स्थिति थी कि किसान को खेती नहीं थी और भिखारी को न भीख, और भिखारी को भीख भी नहीं मिल पा रही थी, और बलि, है ना, अर्थात भिखारी को कोई भीख भी नहीं मिल पा रही थी, और इसके बाद न कुछ पेट भरने के लिए कुछ मिल पा रहा था। और इसके बाद है बनिक को बनिज, न बनिया को जो व्यापारी व्यक्ति है उसको न व्यापार मिल पा रहा था, न चाकर को चाकरी, न नौकरी करने वाले को नौकरी मिल पा रही थी। ठीक है, और इसके बाद है ना, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक पंक्ति थी, यहाँ पे हम लगेगा खेती ने किसान, कि तो किसान को खेती नहीं मिल पा रही थी, भिखारी को भीख नहीं मिल पा रहा था, बलियाने लोगों को दान भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि किसी के पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, है ना। बनिक को बनिज, न बनिया को जो है वो उसका काम चल पा रहा था, उसका व्यापार चल पा रहा था, वो भी नहीं चल पा रहा था, न चाकर को चाकरी, न नौकरी करने वाले व्यक्ति को नौकरी मिल पा रही थी, जीविका विहीन, और इस तरह से अपनी आजीविका को नहीं मिल पा रहे थे। जो जीविका विहीन लोग हैं, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, जो कार्य लोग सिद्धमान सोच बस हमेशा हर समय अपना दिमाग सोचने में लगाते, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उनके दिमाग में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। तो किस तरह से हम अपने लिए काम ढूंढें, कैसे अपना पेट भरें, है ना। और आगे कहें एक एकड़ न सो, वो एक दूसरे से आपस में बातें करते और कहते कहाँ जाए, क्या करिए, हम कहाँ तो जाएं और क्या करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को काम नहीं मिल पा रहा था, भूख मरी बहुत जबरदस्त थी, और ऐसी स्थिति में वो परेशान हो गए थे। ठीक है, और अंत में वेदों पुराण कही, लोकहूं बिलोक की अत, सांकरे सब पे राम राव रे कृपा करी, दरिद दशानंद दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन दे के तुलसी हा करी। अंत में तुलसीदास जी अंतिम पंक्तियों को पकड़ेंगे, तो जो गरीबी की जो अग्नि को देखा भयंकर, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इसका वो मार्ग भी बताते, इसका एक उपाय भी बताते, इसका रास्ता भी बताते कि इसकी समस्या का हल क्या। वो कहते हैं कि वेदों पुराण कही, वेदों और पुराणों में भी कहा, और लोकों विलोकियत, और लोक में भी ये देखा गया है कि जब समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है तो उसका एक ही समाधान है, सांकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी, भगवान राम जो है उनकी शरण में जाओ
वो सब पर कृपा करेंगे, सब पर दया करेंगे। और दरिद्र दशानन, दरिद्रता रूपी जो रावण है, दरिद्रता रूपी जो दशानन है, दबाए दुनी, उसको समाप्त कर देंगे। दीन बंधु, ऐसे दीन बंधु, ऐसे गरीबों के बंधु भगवान राम जो है वो सब पर कृपा करेंगे। ठीक है, तीर का निशान है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे पहुंचे हैं, है ना, कवितावली का जो उत्तरकांड है उसी में पहुंचे हम लोग। तो दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जहाँ को रुच सो कहे कछु ओहू, मांग के खेबो मसीत के सोईबो, लेबो एक न देव बो दोहू। ये हम लोग इसको छंद को, बहुत अच्छा छंद है ये, इसको पढ़ेंगे। जब भगवान राम जब गरीबी और दुखों का जब समाधान भगवान राम की शरण को बताते हैं तुलसीदास जी, अंत में कई सारे लोग तुलसीदास जी से प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं, है ना, और आपका क्या जाति है, क्या समाज है, इस तरह से उनसे चर्चाएं करते हैं। तो तुलसीदास जी बोलते हैं तो दूत कहो, या तो मुझे इस संसार को त्यागाओ बोल दो। दूत का मतलब, द्यूत का मतलब होता है, दूत का मतलब कब मुझे इस संसार को त्यागा हुआ मान लो, अवधूत कहो या फिर मुझे सन्यासी कह दो, राजपूत कह दो या जुलाहा समाज वाला बता दो मुझे, मैं इस संसार को त्यागा हुआ भी हूं, अवधूत या न सन्यासी, है ना, और राजपूत हो सकता हूं या जुलाहा, कुछ भी कह दो। गांव की बेटी से बेटो न ब्याहो, मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है। इसलिए यदि मुझसे लोग चर्चा करते हैं कि आप कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नाम पता है, तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे कुछ भी बता सकते हो, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है। और काऊ की जाति बिगाड़ना सोर, किसी के जाति समाज को मुझे बिगाड़ना भी नहीं है, और कोई मेरी जाति समाज को भी ना बिगाड़े, मुझे किसी की जाति को भी नहीं बिगाड़ना है। तो अब वो अपना परिचय देते हैं कि मेरा परिचय क्या है, लोग पूछते हैं। तो तुलसीदास जी सर नाम गुलाम है राम को, क्योंकि तुलसी कहते हैं कि मेरा सरनाम है ना, उस जमाने तुलसीदास है, और दास का मतलब गुलाम होता है, जो राम का गुलाम है। तो मैं तो राम का गुलाम हूं, जाके रुचि सो कहे कुछ, जिनको जो अच्छा लगे वो मुझसे कह सकता है, कुछ भी कह दे मुझसे, लेकिन मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे अपने बेटे से मुझे किसी की बेटी का ब्याह नहीं कराना, न किसी की जाति को बिगाड़ना है। मेरे बारे में यदि पूछे तो मैं तुलसीदास भगवान राम का गुलाम हूं, और जहां को रुचि काहे कछु ओह, जो भी जिसको जो अच्छा लगे वो मुझसे कुछ कह सकता है, लेकिन मेरा पता यही है, मांग के खेबो, मेरी एक ही मेरी एक ही विशेषता है कि मांग के खाता हूं। मेरे पास कोई धन संपदा एकत्रित नहीं है, इसलिए मुझे डर ही नहीं है। न मांग के खेबो मसीत के सोईबो, और मैं बिल्कुल तान के सोता हूँ, बिल्कुल अच्छी नींद, क्योंकि मेरे पास लूटने का डर किसे रहता है। मान लो किसी को लुटेगा, मान लो किसको लुटेगा, जिसके पास कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो इसी स्थिति में क्या लूटेंगे मुझसे। तो मैं मांग के खाता हूँ, मसीद के सोता हूँ, लेबो एक न देव बो दो, मैं न मुझे एक से लेना है न दो का देना है, मतलब मैं एक का लेता हूँ न दो का किसी को देता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं मांग के खाता हूँ और बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोता हूँ, और मैं भगवान राम का गुलाम हूँ, ये मेरा पता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज कक्षा 12वीं हिंदी में जो कवितावली है उत्तरकांड, उसके काव्य भाग को पूरा किया, और इसके बाद अगली वीडियो में आप लगातार बने रहें, और भी हम लोग पढ़ाई से संबंधित नए नए बिंदु आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद भी यदि आपको विशेष संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर फोन लगा सकते हैं। इसी तरह के नई नई वीडियो और नई नई टॉपिक देखने के लिए आप बने रहें चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी में जो पाठ है तुलसीदास और तुलसीदास की रचना है, उसका जो लंका कांड से ली गई है रचना, और ये प्रसंग है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। जिस तरह से लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है और उस समय हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, और संजीवनी बूटी लाने में वैसे हनुमान जी को समय विलंब नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि हनुमान जी विलंब हो गए, आने में समय लग गया, और यहाँ सभी लोग चिंतित है।
और लक्ष्मण की जो स्थिति देख करके राम बहुत व्याकुल है। तो उस कहानी को हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, ये हमारी व्याख्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, उसका जो पहले जो चौपाई से पहले जो दोहा है उसको समझेंगे। क्या लिखा है कि तब प्रताप और राखी प्रभु जेवं नाथ तुरंत अस कहीं आय सुपाय पद बंदी चले हनुमंत। ये उस समय का है कि जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से लौट रहे थे, लौटते समय वो अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, तो जब भरत जी ने उनको देखा और भरत जी ने देखने के बाद भरत जी ने क्या करा कि बिना सोचे समझे उन पर बाण चला दिया। बाण चलाने से हनुमान जी नीचे गिर गए। गिरने के बाद जब उनके मुख से राम नाम निकला तो भरत जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, और गलती का एहसास होने के बाद उनको उन्होंने आपस में मेल मिलाप की बातें करी। और जब उन्होंने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो हनुमान जी ने उन्हें पूरी घटना बताई कि लक्ष्मण जी इस समय घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और उन्हें संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, तो मैं संजीवनी बूटी के रूप में पूरा पर्वत लेकर जा रहा हूं। तो भरत जी का कहना था कि भाई तुम्हें जाते समय बहुत समय लग जाएगा, एक काम करो मेरे बाण पर बैठो और मैं आपको तुरंत लंका पहुंचा देता हूं। तो हनुमान जी ने मना कर दिया। उनका कहना का मतलब था कि मुझे भगवान राम ने अकेले एक काम सौंपा है, और जब मुझे काम सौंपा है तो मैं पूरी ईमानदारी से इस कार्य को करूंगा। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। तो हनुमान जी चलते हैं अयोध्या से लंका की ओर। तो तब प्रताप और राखी प्रभु, वो भरत जी से कहते कि हे प्रभु, तुम्हारे प्रताप को उरिया ने हृदय में रख करके, मेरे हृदय में रख करके ज्यों ही नाथ तुरंत में शीघ्रता से वहां पर पहुंच जाऊंगा। और अस कही, ऐसा कह करके आयसु पाए और आशीर्वाद प्राप्त किया। किसका? भरत जी का। किसने? हनुमान जी ने। और बंदी चले वो हनुमंत, और हनुमान जी अपनी यात्रा की ओर बढ़ गए। आगे चलते हैं। और मनी मन में वो भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। वो भरत जो है, वो भरत जी के बाहुबल पर और उनके शील पर और उन गुणों पर क्या हुआ, और उनके भगवान के जो उनके प्रभु के पदों में जो प्रीति है, भगवान राम के पदों में भगवान राम के प्रति जो भरत जी का जो प्रेम है, उसको जब उन्होंने देखा, भरत जी के अंदर जब हनुमान जी ने देखा, तो मन महु जात सराहत है, मन में बार बार वो इस चीज की सराहना कर रहे थे कि भाई का प्रेम हो तो भरत और राम की तरह। और पुनि पुनि पवन कुमार, हनुमान जी बार बार स्मरण कर रहे थे और अपनी यात्रा को जारी रख रहे थे, अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब ऐसी स्थिति, हनुमान जी यहां से चले और वहां राम की स्थिति कैसे हो रही है हम देखेंगे। तो वहां राम लक्ष्मणी निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी अर्ध राति गई कपि नहीं आयो राम उठाए अनुज लाए। तो देखते कि राम जो है लक्ष्मण को बार बार देख रहे थे। लक्ष्मण उनकी गोद में पड़ा हुआ था, घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, और वहां राम लक्ष्मणी निहारी, वहां पर लंका में बार बार राम लक्ष्मण को निहार रहे थे और बोले वचन मनुज अनुसारी, और मनुष्य की तरह वचन बोल रहे थे बार बार। इस तरह से आज भगवान राम नहीं थे, वो एक बड़े भाई थे और छोटे भाई के वियोग में बिल्कुल व्याकुल हो गए थे। बिल्कुल बुरी तरह से वो अपने भाई के, मतलब जो घायल अवस्था में जो लक्ष्मण जी पड़े हुए थे, तो राम भी सुदबुद हो बैठे थे। अर्ध रात, या वो बोल क्या रहे थे, भगवान राम कहते कि अर्ध राति, आधी रात हो गई है और आधी रात कपि नहीं आए हो। और हनुमान जी जो कपि हैं, जो हनुमान जी गए हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो मेरे भाई का चिकित्सा कैसे होगी, उनका इलाज कैसे होगा, उनकी जो दवाई लेने गए हैं, उनके लिए जो संजीवनी बूटी लेने गए हैं, वो कपि नहीं आए हो, अभी तक वो वापिस नहीं लौटे हैं। राम उठाए अनुज लायो, और भगवान राम ने उठा करके अपनी गोद से अपने अनुज को, अपने छोटे भाई को अर्थात अपने हृदय से चिपका लिया, अपने हृदय से उस भाई को लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ मम हित लागित जो पितु मातु सने सहे वो पिबिन हिम आतप बाता। वो कहते हैं कि सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, वो कहते थे मेरा जो भाई है लक्ष्मण, उस लक्ष्मण की विशेषता बता रहे हैं राम। लक्ष्मण कैसे थे? लक्ष्मण राम के लिए कैसे भाई थे? जो सकहु न दुखित, वो सपने में भी कभी भी राम को दुखी नहीं देखना चाहते थे। लक्ष्मण जो थे हमेशा अपने भाई के लिए
उन्होंने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया, बच्चों को भी त्याग दिया और भाई की सेवा के लिए वो 14 वर्ष वनवास में भाई के साथ आ गए। तो राम कहते कि मेरा भाई ऐसा है जो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकता। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, और मेरा जो बंधु है, मेरा जो भाई है, उसका जो स्वभाव है वो हमेशा मृदुल स्वभाव है। मम हित लाग तजो पितु माता, ये मेरा भाई इतना पावन भाई है, इतना अच्छा भाई है, तब मम हित, मेरे हित में लग करके, मेरे हित में आकर के इसने त्याग दिए। किसको त्याग दिए? अपने माता और पिता को भी त्याग दिया। संसार में ऐसा भाई मिलना मुश्किल है जिसने अपने बड़े भाई के लिए अपने माता पिता पत्नी और बच्चों को त्याग दिया। तो मम हित लाग तजो पितु माता सहे विपिन हिम आतप बाता, वो कहने लगे कि मेरे लिए इन्होंने जंगल में विपिन में क्या क्या सहा। हिम यानी सर्दी सही, आतप यानी गर्मी सही, और बाता यानी हवाएं, अर्थात तूफान, आंधी तूफान भी इन्होंने सहन किए। ऐसा भाई संसार में दूसरी बार मिलना बहुत मुश्किल है। सो अनुराग कहां अब भाई, हे मेरे भाई, जो तुम मुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत इतने कर सकता था, मुझे एक क्षण भी दुखी नहीं देख सकता था, आज तुम्हारा प्यार कहां चला गया? देख तेरा भाई कितना दुखी है, उठ और मुझे प्रसन्न कर दे, क्योंकि तू तो मेरी बात कभी नहीं टालता था, आज हो क्या गया तुम्हें? तो सो अनुराग, हे लक्ष्मण, कहां भाई तुम्हारा प्रेम कहां चला गया? उठाओ न सुनी मम बच बिकलाई, तुम उठ नहीं रहे हो मेरे व्याकुल वचन सुनकर भी। पहले तो मेरी एक आवाज पर, मेरे एक आदेश पर तुम खड़े हो जाते थे, मेरी बात को पूरी तरह से मानते थे, आज ऐसा क्या हो गया है कि उठाओ न सुन, तुम सुनने के बाद भी नहीं उठ रहे हो। मन बच बिकलाई, मेरे व्याकुल वचनों को सुनने के बाद भी नहीं उठ रहे हो। तो भाई ये तो बड़ी गलत बात है। आगे देखते हम लोग। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पितु वचन मन त्यों नहीं कहू। यदि मुझे ऐसा आभास होता पहले से, यदि मुझे ऐसा पता चलता कि वन में जाने से, जो जन त्यों, यदि मैं जानता वन में जाने से मेरा बंधु का बिछो हो जाएगा, मेरा बंधु बिछड़ जाएगा, मेरा भाई बिछड़ जाएगा, तो मैं क्या करता? पितु वचन मन त्यों नहीं कोई, मैं अपने पिताजी का वचन भी नहीं मानता, पिताजी की बात भी नहीं मानता, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा संसार में कोई प्रिय है या मेरा सम्मान करता है तो वो लक्ष्मण करता है। और यदि मुझे ऐसा आभास होता कि लक्ष्मण जो है मेरी वजह से जंगल में वन में आएगा, मेरी वजह से उसका बिछो हो जाएगा, तो मैं पिताजी की बात भी नहीं मानता। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, है ना, सुत, आगे देखते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा। राम कहते हैं कि क्या क्या संसार में दोबारा मिल सकता है व्यक्ति को, क्या क्या सुत यानी पुत्र भी दोबारा प्राप्त हो सकता है। मान लो किसी का एक पुत्र समाप्त हो जाए, मर जाए, तो भी दूसरा पुत्र पैदा हो सकता है। वित पत्नी, और नारी, और भवन यानी जो घर है, आवास है, और परिवार, ये सारी की सारी सुत अर्थात पुत्र, वित्त यानी धन, नारी यानी पत्नी, भवन यानी घर, और परिवार, ये सारी चीजें दोबारा मिल सकती है ना। क्योंकि जैसे धन चला जाए तो भी मिल सकता है, नारी चली जाए तो भी मिल सकता है, भवन घर चला जाए तो दोबारा घर बना सकते हैं, परिवार भी दोबारा जोड़ सकते हैं। लेकिन हो ही जहां ही जग बारी बारा, ये संसार में बार बार मिल सकता है, बार बार कमा सकते हैं, बार बार आ सकता है। लेकिन अस विचार जीव जागव ताता, मिलई न सहत जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में अस विचार, ऐसा विचार मन में जाग रहा है उनके, हे ताता, है मेरे पुत्र। वो राम को, अपने लक्ष्मण को अपने पुत्र जैसा प्रेम करते थे। तो मिला ही ने जगत, इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन मिला ही ने जगत, क्या नहीं मिल सकता? सहोदर भ्राता, ऐसा सगा भाई नहीं मिल सकता जो अपने बड़े भाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। सब कुछ मिल सकता है, पुत्र दोबारा पैदा हो सकता है, धन मिल सकता है, पत्नी मिल सकती है, भवन मिल सकता है, परिवार मिल सकता है, लेकिन सगा भाई जीवन में एक ही बार मिलता है। अब राम कहते मेरी स्थिति कैसी हो गई, भगवान राम कहते तेरे बिना मेरी स्थिति कैसी हो गई? तो जता पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से बिना पंख के पक्षी की स्थिति हो जाती है, वो अति दीन हो जाता है। बिना पंख के पक्षी की स्थिति दयनीय हो जाती है। और मणि बिनु फणी, और सांप की स्थिति मणि के बिना हो जाती है, बिना मणि वाला सांप होता है। और करिबर कर हीना, और बिना सूंड के जो हाथी की स्थिति, जैसे किसी हाथी की सूंड काट दी जाए, किसी पक्षी के पंख काट दिए जाए, किसी सांप का फण काट दिया जाए,
उस तरह से जिसे उन जानवरों की स्थिति होती है, वैसी स्थिति आज मेरा भाई मेरे सामने नहीं है, इसलिए उनकी जैसी स्थिति मेरी हो रही है। आगे देखते हैं। असमम जीवन बिंदु बंधु बिन तो ही, ऐसा मेरा जीवन बंधु बिना तो ही, हे भाई तेरे बिना मेरा ऐसा जीवन हो जाएगा। कैसा जीवन हो जाएगा? जैसे बिना पंखों के पक्षी का जीवन हो जाता है, बिना सूंड के हाथी का जीवन हो जाता है, और बिना फन के बिना मणि के सांप का जीवन हो जाता है। भाई असमम जीवन, ऐसा मेरा जीवन तुम्हारे बिना हो जाएगा। जो जड़ देव जीवाए मोई, और ये जो जड़ देवता है, ये जो निर्जीव देवता है, मुझे आज भी जीवित क्यों रखे हैं? जब मेरा भाई मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है, फिर मुझे भी क्यों मृत्यु नहीं दे देते हैं? तो मैं देवताओं से ये मांगता हूं, हे देव, मुझे भी आज मेरे भाई के साथ इस स्थिति में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि संसार में यदि भाई नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। जेव अवध कवन मुंह लाई, मैं जाऊंगा अयोध्या में कवन यानी कैसा मुख लेकर। अब अयोध्या वाले मुझे क्या कहेंगे? मैं कैसा मुख लेकर के जाऊंगा? जिस भाई ने मेरे लिए पूरा परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिया, आवाज छोड़ दिया, घर परिवार धन संपदा सब छोड़ दी, अब मैं उसके बिना वापिस अयोध्या जाऊंगा तो कवन मुंह लाई, कैसा मुंह लेकर के जाऊंगा? और लोग मुझसे क्या कहेंगे? नारी है तो प्रिय भाई गंवाई, इसने अपनी पत्नी के लिए अपना प्रिय भाई गंवा दिया। तो सारे के सारे लोग मुझे भला बुरा कहेंगे, मुझ पर लांछन लगाएंगे। क्या कहेंगे? कि कैसे राम हैं, जिस भाई ने इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, उन राम ने पत्नी के लिए प्रिय भाई गंवाई, अपना भाई गंवा दिया। किसके लिए गंवा दिया? अपनी पत्नी के लिए। बरु अपजस साउतेउ जग माही, वो कह रहा कि मैं सारे के सारे अपयस, मैं सारे के सारे अपयस जो है संसार में सहन कर लूंगा। बरु अपजस साउतेउ जग माही, है ना? वो कह रहा मैं सारे अपयस सहन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि नारी की जो हानि होती है वो विशेष क्षति नहीं होती है। नारी फिर भी प्राप्त हो सकती है, पत्नी के साथ कुछ हो जाए दोबारा मिल सकती है, लेकिन मेरा भाई यदि चला गया तो संसार में मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहाय निठुर कठोर मन। अब अपलोक, अब मुझे सारे लोकों में अब मुझे अपलोक सहन करना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा। सुत, हे पुत्र तेरा, हे भाई तेरा। सुत का मतलब होता है पुत्र। हालांकि राम और लक्ष्मण आपस में भाई थे, ठीक है, नहीं गेट लगा दो बेटा। राम और लक्ष्मण आपस में भाई थे, लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र जैसा मानते थे लक्ष्मण को। तो वो क्या कर, अब आप लोग शोक सुत तोरा, अब मुझे इस संसार में हे मित्र, हे पुत्र, हे भाई, सदा तेरे शोक में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तेरे बिना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में तू नहीं है तो इस संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सका ही निठुर कठोर उर्मोरा, ये जो निष्ठुर निष्ठुर और कठोर जो हृदय है मेरा, ये कैसे सहन कर पाएगा? तेरे वियोग को कैसे सहन कर पाएगा? मैं अपना जीवन कैसे आगे बढ़ा पाऊंगा? अब देखो अगली पंक्ति को ध्यान से सुनेंगे कि निज जननी के एक कुमारा, जो लक्ष्मण थे, हालांकि लक्ष्मण जो थे उनकी माता का नाम था सुमित्रा, और सुमित्रा के दो पुत्र थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक ही मां के पुत्र थे, लेकिन राम ये कह रहे हैं कि निज जननी के एक कुमारा, उनकी जो मां है लक्ष्मण की, उनके एक ही कुमार था। तात तासु तुम प्राण आधार, और उससे वो एक ही बेटा था। कैसा बेटा था? तात, वो ऐसा पुत्र था जो उनके प्राणों का आधार था, सुमित्रा के प्राणों का आधार था। और यदि जाते ही सुमित्रा ने मुझसे पूछा कि मैं क्या जवाब दूंगा, तो आगे हम देखते हैं। अब वो जाते उसकी माता मुझसे पूछेगी, क्योंकि भले ही राम जो है एक पिता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक पिता के संतान थे, लेकिन माता उनकी अलग अलग थी। अब जब वो आ रहे थे, जब सुमित्रा ने उनके हाथ को, लक्ष्मण के हाथ को राम के हाथ में रखा और उनको सौंप के क्या बोला कि मैं तुम्हें ये सुरक्षित दे रही हूं, वापिस 14 वर्ष बाद मुझे सुरक्षित लौटाना। अब वो कह रहा कि अब उन्हें माता को मैं क्या जवाब दूंगा? तो आगे हम पढ़ते हैं, तो सौंप ही मोही तुम ही गही पानी। तुम्हारी माता ने, ये गेट लगा दो बेटा, है ना, वो अंदर आना चाहे तो आ जान दो, है ना। आगे देखते हैं, सौंपा है, आ जाओ अंदर आना चाहो। सौंप ही मोही, तुम्हारी माता ने मुझे सौंपा,
वो लक्ष्मण से कह रहे हैं सुमित्रा के लिए कि जब मैं वनवास जा रहा था, राम कह रहे हैं मैं जब वनवास जा रहा था तो माता सुमित्रा ने सौंपई, मुझे सौंपा तुम्हारा क्या, तो तुम्हारा गहीन हाथ ग्रहण करवाया। पानी का मतलब होता हाथ, तुमने देखा होगा ब्याह होता है जब उसके कहते पानी ग्रहण संस्कार, पानी का मतलब हाथों में हाथ दिया जाता है। तो कह रहा तो लक्ष्मण जी का हाथ माता सुमित्रा ने मुझे सौंपा था और यह बोला था कि 14 साल के लिए जा रहा है लेकिन वापिस मुझे सुरक्षित लौटाना है तुम्हें। अब मैं क्या जवाब दूंगा? सब विधि दुखद परम हित जानी। और ये सारी बातें जान जान करके जो राम हैं वो अत्यंत दुखी हो रहे हैं, उनकी आत्मा व्याकुल हो चुकी, बहुत बुरी तरह से उनकी स्थिति, मन मस्तिष्क घायल हो उठा। वो कह रहे मैं क्या जवाब दूंगा? आगे देखते हैं। उतरू, उतरू का मतलब उत्तर, कहा है देव ते ही जाई, उतरू यानी उत्तर क्या दूंगा वहां जाकर के। माता जी को मैं क्या उत्तर दूंगा जिसकी मां ने मुझे सोपार काट, मेरा एक ही बेटा है, यही मेरे प्राणों का आधार है, मेरे यदि बेटा नहीं रहा तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगी, और उसने मेरे साथ भेजा मेरी सेवा के लिए। अब मान लो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा जाकर के? तो उतरू कहा देव जही जाई, उठी की मोही सिखावो भाई। वो कह रहा है लक्ष्मण एक बार उठ जा, जिंदा हो जा और मुझे बता दे तेरी माता जी को क्या बोलना है, वापिस सो जाना वाले। वो सोच रहे हैं जैसे न तैसे करके उठ जाए, मेरी आज्ञा को मान ले। और घायल अवस्था में पड़े हुए लक्ष्मण से कह रहे हैं कि उठी, उठो किन मोही, कुछ मुझको सिखाओ, हे भाई मुझको सिखाओ कि मैं तुम्हारी माता जी को क्या जवाब दूंगा। आगे देखें। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा, अब यहां पर हम सबको पता होना चाहिए रामचरितमानस की जब भी कभी परीक्षा में घटना आए तो हमें को पता चलना चाहिए कि रामचरितमानस किसको कौन सुना रहा है। तो आपको मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि रामचरितमानस जो है माता पार्वती को शंकर भगवान सुना रहे हैं। ये पूरी कहानी जो है, पूरी रामायण जब प्रारंभ होती है तो सबसे पहले पार्वती जी बोलती है कि मुझे राम कहानी सुननी है, राम कथा सुननी है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूं। तो ये राम कथा सुना रहे हैं। तो देखते हैं यहां पर अब आके बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बार बार वो इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि मैं वहां जाकर के क्या जवाब दूंगा। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और स्रवत बह रहे हैं, सलिल यानी पानी, राजीव यानी कमल के जैसे जो लोचन हैं, लोचन का मतलब आंख, उनके कमल जैसी आंखों से पानी बह रहा है, रो रहे हैं और बार बार ये सोच रहे हैं कि मैं जाकर के क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। जिस माँ ने मुझे इस बच्चे अपने बेटे को साथ भेजा उनको मैं क्या जवाब दूंगा। अब ये सारी बातें देख करके स्वर्ग में पार्वती जी और शंकर भगवान बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय वानर निकर, आए गयो हनुमान जिमी, करुणा मह वीर रस। वो कहते हैं उमा, हे पार्वती जी ध्यान से सुनना। क्या सुनना? अखंड रघुराई, जो संसार में अखंड है, अनंत है, अमर है, जो मोह माया छल कपट प्रपंच सबसे दूर है, आज उन्होंने भी नर की तरह गति पाई है और एक ईश्वर होकर वे आम इंसान की तरह, आम मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं अपने छोटे भाई के लिए, जबकि वो तो भगवान है, वो तो एक पल में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए इस संसार में नरगति को प्राप्त किया है। भगत कृपाल, भक्तों को कृपा दिखाने के लिए यहाँ पर वो मानव शरीर में आए हैं और आज देखो वो कैसी अपनी कथा कला को दिखा रहे हैं। आगे देखिए अब घटना क्या घटती है। रो रहे थे, इतने में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते। अब हम सबको पता है कि हनुमान जी को पल्ले पड़ा नहीं, वहां गए संजीवनी बूटी पर, तो जैसे किसी के मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गए और पता नहीं चला कि दवाई कौन से लानी है, तो हनुमान जी पूरा मेडिकल स्टोर ही उठा लाए। उन्होंने कहा छांट लेना जैसी इच्छा हो। तो हनुमान जी क्या लेकर के आ गए? एक दवाई लेने गए थे और पूरा द्रोणगिरी को ही उठा लाए। अब देखते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, जैसे प्रभु के प्रलाप को सुना तो कानों में सुना, विकुल व्याकुल हो गए। वानर निकर, सारे के सारे जो वानर और भालू का जो दल था वो सारे बुरी तरह से वो भी रोने लगे। भगवान राम को रोता देख करके उनके भी आंसू निकलने लगे। उसी समय क्या घटना घटी? आए गए हनुमान, और उसी समय हनुमान जी वहां पर पहुंच गए।
जिमि करुणा मह वीर रस है। ये परीक्षा में भी आता है, परीक्षा में प्रश्न का अचानक करुण रस के बीच में वीर रस कैसे आ गया, कि वो करुण रस था, लोग रो रहे थे, व्याकुल थे, अचानक हनुमान जी उतरे, उन्होंने अपने आप को जमीन पर उतारा और सामने पर्वत को रख दिया। अब आगे देखते हैं, अब ध्यान से सुनना। हर श्री राम बैठे वो हनुमाना, भगवान राम प्रसन्न हो गए और बैठे ने गले से लग गए हनुमाना, हनुमान को अपने गले से चिपका लिया, अपने बाहों में भर लिया, अपने हृदय से लगा लिया। और अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, जो भगवान परम सुजान है, सबका कल्याण करने वाले हैं, सबका साथ देने वाले हैं, आज वो भगवान हनुमान जी का भी कृतज्ञ मान रहे हैं, हनुमान जी का बार बार आभार मान रहे हैं और बार बार उठा उठा के उन्हें अपने गले पर लगा रहे हैं। हनुमान जी, आज तुमने वो काम किया है जो इस संसार में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। तुरंत अब हनुमान जी ने लाके रख दी पूरा वो। अब उन्होंने वहां जो सुसेन वेद बैठे हुए थे, सुसेन वेद से बोला कब आज इसमें से छांट लो कौन सी संजीवनी बूटी है। तो सुसेन वेद चढ़े उस पर्वत पर और वहां से उन्होंने बूटी उठाई, तो तुरंत वेद तब कीनी उपाय, फटाफट वेद जी ने कीनी उपाय उपाय किया, इलाज किया, और जैसे ही चिकित्सा की, वो जैसे उन्होंने लक्ष्मण जी को दवाई दी, उठी बेटे लक्ष्मण हर्षाई, हर जो लक्ष्मण जो हैं हर्ष के साथ उठ करके बैठ गए, लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु बैठे उभराता, और जैसे ही लक्ष्मण जी उठे, हृदय से लगा लिया प्रभु ने, बैठे उभराता, अपने भाई को अपने गले से अपने बाहों में भर लिया, और हर से सकल भालू कपि भ्राता, और सारे के सारे जो भालू है, कपि है, जितने भी उनके सैनिक थे, वो सारे प्रसन्नता से भर गए। आगे देखते हैं, कपि पुनि वेद तहां पहुंचा हुआ। अब मैं आपको घटना बता देता हूं कि सुसेन वेद थे कहां के, लंका के, वो दुश्मन देश के थे, और फिर भी डॉक्टर, उन्होंने उनसे कहा कि तुम मुझ पे विश्वास कैसे कर सकते हो, मैं तो दुश्मन का चिकित्सक हूं, डॉक्टर हूं। तो हनुमान जी ने उनसे कहा, हनुमान जी लेने गए थे वहां पर, तो वो नहीं आ रहे थे, तो उन्हें घर समेत उठा लाए, खाट पे उठा लाए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, मैं तुम्हें कोई गलत दवाई दे दूं? तो उन्होंने कहा था कि चिकित्सक का, डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म होता है उसके सामने जो पड़ा हुआ जो घायल व्यक्ति है उसकी ईमानदारी से चिकित्सा करे, सत्य निष्ठा से चिकित्सा करे, वो ये ना देखे कि सामने वाला मेरा शत्रु है कि मित्र है। तो उन्होंने कहा वाह यार, तुम्हारे विचार तो बहुत उत्तम है, तो मैं तुम्हारी चिकित्सा भी बहुत अच्छी करूंगा। अब जब इलाज हो गया, लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए, तो हनुमान जी को फिर काम दिया, क्योंकि हर काम हनुमान जी कर पाते हैं इस संसार में, या उस कलयुग में, या सतयुग में, या द्वापर युग में, हनुमान जी से बड़ा इस संसार में कोई भी भक्त नहीं हुआ। तो जो काम कोई नहीं कर पाता, वो सारे पल्ले किसके बन जाते, हनुमान जी। अब हनुमान जी को क्या बोला गया है, हर किसी की तो लंका में जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि बड़े बड़े राक्षस घूम रहे हैं, और हनुमान जी के आगे राक्षस का क्या काम है कि नहीं। तो उन्हें क्या करा, कपि पुनि, कपि ने दोबारा वेद तहां पहुंचावा, वेद जी को उनके घर पहुंचा दिया। कहां, जय विधि तबई ताई लवा लई आवा। जिस प्रकार से वो, जिस विधि से, जिस प्रकार से वेद जी को लाए थे, उसे उठा करके खटिया सहित वापिस उनके घर में उसे रख दिया। ठीक है, अब दो पंक्तियां और बची, अब सुनना ध्यान से, अंतिम पंक्तियां हैं इस पूरे गद्य की, ये पद्य की, जो हमारी जो लंका कांड है इसकी अंतिम पंक्ति, ये लक्ष्मण मूर्छा संवाद की दो अंतिम पंक्तियां ध्यान से सुनेंगे। तो अब सुनना ध्यान से, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इससे प्रश्न जरूर आता है परीक्षा में। क्या होता है कि ये वृत्तांत दशानन सुने हूं, वृत्तांत यानी कथा, कहानी, दशानन सुने हूं, जैसे दशानन की, क्योंकि सबके गुप्तचर रहते हैं। रावण के गुप्तचर ने जैसे रावण को सूचना बताई, पूरी की पूरी घटना बताई, तो किस तरह से संजीवनी बूटी लेने गए, जो पूरी घटना बताई, तो ये वृत्तांत दशानन सुने हूं, ये कथा जब दशानन ने सुनी, अति विषाद पुनि पुनि सिरुधन हूं, बहुत ही अत्यंत कष्ट से, अत्यंत दुख से अपना सर पीट लिया, अपना सर कूट लिया, और वो बहुत व्याकुल हुआ कि यार मैंने जिस लक्ष्मण को मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया, क्योंकि मेघनाथ जो थे रावण के जो पुत्र थे, उन्होंने लक्ष्मण शक्ति लगाई थी, तो ये बहुत ही दुख हुआ उन्हें कि लक्ष्मण वापिस जीवित हो गए। ठीक है, अब देखते हैं, व्याकुल कुंभकर्ण पई आवा। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल अंतिम पंक्तियां है। और व्याकुल होकर के जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला, तो किसके पास गया, वो कुंभकर्ण के पास गया, और विविध जतन करी ताई जगावा। कुंभकर्ण को श्राप था का एक दिन जागेगा 6 महीने सोएगा, और कुंभकर्ण पहले पेट भर लेता था, अच्छे खासा सो जाता था। अब कुंभकर्ण को सोए अभी थोड़े दिन ही नहीं हुए थे, रावण पहुंच गया जगाने के लिए,
तो उसको तो श्राप था या वरदान था कि तुझे 6 महीने सोना है, बीच में उसे उठा लिया। तो विविध जतन करे, उसको उठाने के लिए बहुत जतन करने पड़े, बहुत ढोल लंगारे बजाने पड़े, बहुत कुछ बाजे बजाने पड़े। अब आदमी राक्षस और आधी नींद में किसी आप कोई और आपको नींद आ रही और आधी नींद में कोई उठा दा, आपका छोटा भाई आपको ठंड में मान लो रजाई खींच दे, तो आपको कैसा गुस्सा आएगा? आप खींच के चेटा दोगे एक आध, है ना? तो है ना, हालांकि वहां बड़े भाई उठाने आए थे, इसलिए बड़े भाई साहब से सब डरते हैं। जो व्यक्ति अपने पिताजी से नहीं डरता, उससे ज्यादा अपने बड़े भाई साहब से डरता है। तो वहां यदि रावण की जगह छोटा मोटा पहुंचता तो कुंभकर्ण उसका नाश कर देता, लेकिन यहाँ कौन पहुंचा? रावण। और विविध जतन करी ताई जगावा, उसको जगा लिया। अब जगाने के बाद देखना, बहुत ध्यान से देखना, इस पंक्ति को ध्यान से सुनना। तो जागा निश्चर देखूं कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा, कुंभकर्ण बुझाई कहूं भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जागा निशाचर, जैसे वो निशाचर जागा, जैसे वो राक्षस जागा, तो कैसा लग रहा था? जब उसको जगाया तो ऐसा लग मानो साक्षात यमराज के दर्शन हो गए, जैसे सामने काल आ गया हो। उसका दृश्य, उसका शरीर जिसने भी देखा, सबको लगा सामने जैसे काल खड़ा हो। और कुंभकर्ण, जब कुंभकर्ण पूरी तरह से जाग गया तो बूझा, पूछा, कहूं भाई, है भाई बताओ मुझे जगाने का। काहे तब, क्यों तुम्हारा मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, मुझे इस कारण को बताओ। अब हनुमान वो कहते हैं कि अब देख ध्यान से सुनना। अब रावण उनसे बोलता है कि कथा कही सब कई अभिमानी, पूरी की पूरी कहानी जो है रावण ने उनको बता दी, कैसे हमने शूर्पणखा को वहां भेजा, शूर्पणखा की नाक कटी, उसके बाद पूरी लड़ाई हुई, तू तो सो रहा था, तुझे पता नहीं है, पूरी कहानी सुनाई। और आप ध्यान से सुनना, कथा कही सब जय अभिमानी, कई प्रकार सीता हरियाणी। और ये भी बता देता वो जोश जोश में, कम ने किस तरह से उन तपस्वियों की पत्नी को भी हर लिया है, सीता को भी हर के लिए आया हूं मैं। तात कपिन सब निश्चर मारे, अंत में वो पूछता कि भाई क्या क्या घटनाएं घटी? सब निश्चर, हम कपियों ने जो हमारे सारे राक्षसों को मार दिया है, और महा महा जोधा संगारे, और बड़े बड़े योद्धाओं को भी मार दिया है। दुर्मुख, अब सारे योद्धाओं का नाम ले रहा वो, तो दुर्मुख, सुररिपु, मनुजहारी, दुर्मुख नाम का राक्षस, सुररिपु देवताओं का शत्रु, मनुजहारी मनुष्य को खाने वाला, भट्ट, अतिकाय, अकंपन भारी, और बड़े से बड़े भारी भरकम राक्षसों को भी उन्होंने मार दिया है। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा, और बड़े से बड़े अपर महोदर आदि सब हमारे जो बंधु है, भाई है, सभी राक्षस है, वो समर में रणधीरा, मतलब सारे के सारे वीर है, समर में गिर गए। अब ये अंतिम पंक्ति ध्यान से सुनना। अब यहां प्रश्न आता है कि कुंभकर्ण ने किस पर गुस्सा करा? जो पूरी घटना सुना दी, तो कुंभकर्ण को राम पर गुस्सा नहीं आया, राम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उन्होंने कुंभकर्ण के पहले वचन क्या थे? सुनी दस कंदर वचन तब है कुंभकर्ण बिलखान। कुंभकर्ण व्याकुल होकर उसने कहा राम से, कहे दुष्ट जगदम्बा हरि, तेने जगदम्बा का हरण किया है, तेने जिस महिला का हरण किया वो कोई साधारण महिला नहीं थी। अब चाहू कल्याण, अब तो अपना भला चाह रहा है और मुझे भी मरवा रहा है। तो खुद तो जो मर रहा है, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, मतलब खुद तो मर रहा है, साथ में मुझे भी मरवा रहा है। तो अंत में वो गुस्सा किस पर करता है? पंक्ति आती है, वो रावण पर गुस्सा करता है। किस लिए करता है? तो सुनी दस कंदर, जैसे उसने दशानन रावण के वचन सुने, तब कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण को बहुत बुरा गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आने के बाद कुंभकर्ण कहता है कि जगदम्बा हरि सठ है दुष्ट, तेने जगदम्बा का हरण किया है, और अब चाहू कल्याण, अब कल्याण चाहता है, तेने पूरे वंश का नाश करा दिया, और अब मैं बचा तो मुझे भी मरवाने के लिए तू आ गया है। इस तरह से हमने ये पूरी व्याख्या देखी, समझी। आशा करता हूं कि आपको सबको समझ में आई होगी। यदि आपको ये व्याख्या समझ में नहीं आई है, या आपको कोई चीज ऐसी विषय वस्तु समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में वीडियो पर लगातार बने रहें। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।